परसेंट गाइस नहीं जानते डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। आज हम आपको बताएंगे। कृपया आपसे निवेदन है कि आप हमारा पूरा वीडियो देखें और देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इंटरोगेटिव जानने से पहले हमें वर्ब के बारे में जानना पड़ेगा। तो देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस इसको प्रश्नवाचक कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो अपनी होती हैं वो एक, डू या डज, वर्ब या वाज, हैव या हैज। दूसरे हैं इज, आर, एम। बार, has or have, did, was, were, had, will या shall, would या should, can या could, may या might, must और could, etc. ये वर्ब हैं जो हेल्पिंग वर्ब का कार्य करते हैं। टू डज प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और ये पास्ट में, ये पूरा पोर्शन जो है पास्ट में यूज होता है। ये पूरा प्रेजेंट है और ये फ्यूचर टेंस में यूज होता है। वैसे देखा जाए तो इसके तीन ही फॉर्म है, डू, बी और हैव। ये इसी के रूप हैं। ये पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं आपको कि डू का फॉर्म डूडस, डिड, और बी का फॉर्म इज, आर, वाज, वर, और हैव का फॉर्म हैज, हैड, और फ्यूचर में विल, शैल। ये सारे मॉडल्स हैं, लेकिन सारे मॉडल्स फ्यूचर को ही बताते हैं। अब देखते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। सेंटेंस आपने लिखा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो पोजीशन है अभी अफर्मेटिव की है। क्योंकि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये पोजीशन क्या है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस की है। हेल्पिंग वर्ब ये सारी लिखी हुई है आपकी, ये वाले। सब्जेक्ट कर्ता होता है, आप जानते हैं। मेन वर्ब होती क्रिया, और जो ऑब्जेक्ट। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो ये जो प्लेस है, ये यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पे नॉट लगा देते हैं और ये आपका नेगेटिव बन जाता है। केवल ये नॉट लगाने से, क्या लगाने से, नॉट लगाने से। इसी प्रकार अगर ये हेल्पिंग वर्ब जो है इसको
उठा करके यहां से यहां रख दिया जाता है, तो ये इंटेरोगेटिव बन जाता है। और अगर यहां कोई क्वेश्चन वर्ड रख दिया जाए तो ये क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव बन जाता है। देखिए सेंटेंस को हम आप लेंगे। आपने लिखा शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ये क्या है? अफर्मेटिव। अब ये अफर्मेटिव है। अब हमें नेगेटिव बनाना है, तो नॉट को क्या करना है? ये हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये यहाँ क्या लगा देंगे? यहाँ लगा देंगे नॉट। तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। ये नेगेटिव हो गया। अब हम अगर इंटेरोगेटिव बनाना है किसी बात को, तो ये हटाकर आगे लगा देंगे। ये चीज कहाँ आ जाएगी? आगे। तो इंटेरोगेटिव हो जाएगा। अब इसको हम कहाँ लगा देंगे? यहाँ। इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग। ये इंटेरोगेटिव हो गया। अब हमने क्या किया? यहाँ एक क्वेश्चन वर्ड, इसको रख दिया वार। तो ये सेंटेंस पूरा लिख दिया। इज सी सिंगिंग। तो अब ये क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव हो गया। कौन सा हो गया? क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव। अब डबल इंटेरोगेटिव कौन सा होता है? बहुत से लोग ये समझते हैं डबल इंटेरोगेटिव जो होता है क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव वाला डबल इंटेरोगेटिव। बच्चों से पूछो तो वो कहते हैं कि ये डबल इंटेरोगेटिव है। व्हाट आर यू प्लेइंग? इसको लोग कहते हैं डबल इंटेरोगेटिव, जबकि ये डबल इंटेरोगेटिव नहीं है। डबल इंटेरोगेटिव, ये डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं। गलत। लोग इसको डबल इंटेरोगेटिव, ये डबल इंटेरोगेटिव क्यों नहीं है? ये इंटेरोगेटिव है। अब आप इसमें देखिए डबल क्यों नहीं है? डबल मीन्स क्या होता है? डबल मीन्स होता है दो। ठीक है? इसमें ना तो दो हेल्पिंग वर्ब है, ना तो क्वेश्चन वर्ड है, ना तो क्वेश्चन मार्क है। इसको पढ़े तब भी इसका मतलब क्या है? तुम खेल रहे हो। तुम खेल रहे हो। तुम क्या खेल रहे हो? तो एक ही क्वेश्चन। तो अब डबल इंटेरोगेटिव कौन सा? देखना। ये इसका मतलब एक क्वेश्चन वर्ड और दो क्वेश्चन वर्ड। QW आएगा और एक QW ये आ गया। डबल इंटेरोगेटिव। अभी इसका मतलब था कि तुम क्या खेल रहे हो, इसका मतलब हो गया तुम कब और कहाँ क्रिकेट खेल रहे हो। अब देखो इस तरह से भी इसको और अपन बना सकते हैं ट्रिपल इंटेरोगेटिव। Who is playing
क्रिकेट व्हेन एंड वेयर, ऐसे भी लिखते हैं। अब ये जो है ये टोटल हो गया 1 2 और 3, यानी कि कौन क्रिकेट खेल रहा है, कब और कहाँ, ये हो गया। तो ये डबल इंटरोगेटिव ये नहीं होता, बहुत से लोग इसको डबल इंटरोगेटिव कहते हैं, ये डबल नहीं है, ये डबल इंटरोगेटिव नहीं है, ठीक है, इसको डबल इंटरोगेटिव नहीं।